नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। लगता है बिहार में एक बार फिर से वही पुराने दिन आएंगे जब बिहार के गांव और छोटे शहरों में दिया लालटेन शाम को जलाना पड़ेगा और उसी रोशनी में आपको बच्चे पढ़ते हुए, महिलाएं काम करती हुई नजर आएंगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में जिस तरह से बिजली को लेकर रिपोर्ट सामने आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि बिहार के गांवों में, छोटे शहरों में 10 घंटे से भी कम बिजली रहती है, जबकि मामला ये है कि हम अन्य राज्यों के मुकाबले बिजली पाने के लिए ज्यादा पैसे अदा करते हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की है। पहले आपको वो बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा, फिर बताएंगे कि इसके पीछे का पूरा कारण क्या है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बिहार में बिजली दर देश में सबसे अधिक होने के बावजूद सरकार की नाकामियों के चलते आगामी दिनों में बिजली संकट गहराएगा। डबल इंजन सरकार कांटी और बरौनी के बिजली घर भी बंद कर रही है। डबल इंजन सरकार से बिहार को ट्रिपल नुकसान हो रहा है और हर क्षेत्र में ट्रबल ही ट्रबल है। ये बातें तेजस्वी यादव ने लिखी। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार बिजली क्राइसिस की जो हम बात कर रहे हैं, गांवों में बिजली की आपूर्ति की जो कमी हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं? बिजली संकट एक बार फिर बिहार में पांव पसारने लगा है। पटना में तो अभी ठीक ठाक है, यानी कि राजधानी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन गांवों में स्थिति अब खराब होने लगी है। कहीं कहीं तो यह 10-10 घंटे तक कटने लगी है। बिजली संकट को देश में उत्पन्न हुए कोयला संकट से जोड़कर अब देखा जा रहा है। कोयले की कमी की वजह से इसका सीधा असर बिजली के उत्पादन पर पड़ रहा है। इससे बिहार को मिलने वाली बिजली भी प्रभावित हुई है। कोटे को सीधा कम कर दिया गया है। दरअसल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले के दाम में लगभग 40% का इजाफा हुआ है। इससे बिजली कंपनियां जूझ रही थी कि पिछले माह सितंबर में देश भर में हुई अतिवृष्टि ने कोयला खदान को भी डिस्टर्ब कर दिया है। कोयला खनन में कमी आई है। कोयला संकट को भांपकर एनटीपीसी ने भी अपने बिजली घरों से उत्पादन को कम कर दिया है। मैक्सिमम बिजली घरों में कुल क्षमता की तुलना 55 से 60% तक बिजली का ही उत्पादन हो रहा है, यानी 40 से 45% तक की कमी, जिसका सीधा असर पावर कट के रूप में सामने आ रहा है। देश भर में कम हो रहे बिजली उत्पादन का असर बिहार पर भी पड़ने लगा है। गांवों में बिजली कटने लगी है। बताया जाता है कि बिहार का कोटा 5768 मेगावाट का है, लेकिन इसे 3447 मेगावाट बिजली ही मिल रही है। कोयले की कमी की वजह से मुजफ्फरपुर स्थित कांटी बिजली घर की एक यूनिट बंद हो गई है। सूत्रों की माने तो बिहार को फिलवक्त डिमांड की तुलना में 30% बिजली कम आपूर्ति हो रही है। इससे गांवों के साथ ही भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, मधुबनी, गया जैसे शहरों में भी पावर कट करना पड़ रहा है। हालांकि हंगामे से बचने के लिए कंपनियां महंगे दर पर बिजली खरीद कर संकट से बचने की कोशिश में जुटी हुई है। बीते रात की अगर बात करें तो 20 रुपए प्रति यूनिट की दर से एक दिन में 10 करोड़ की बिजली खरीदी गई है, जबकि पहले कंपनियों को 2 से 3 रुपए में ही बिजली मिल रही थी। वर्तमान में राज्य में 5768 की जगह मात्र 3447 मेगावाट बिजली ही मिल रही है। उसी में से 2400 मेगावाट शहरी तथा 1600 मेगावाट गांवों को दिया जा रहा है, जबकि राजधानी पटना को फुल बिजली मिल रही है। लेकिन गांवों की स्थिति आप खुद समझ सकते हैं कि मात्र 1600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति गांवों को की जा रही है। 5768 मेगावाट बिजली देने की बात बिहार को है, लेकिन 3447 मेगावाट बिजली ही फिलहाल बिहार को उपलब्ध कराई जा रही है। गांवों में 10-10 घंटे पावर कट रहता है। लगता है कि फिर से एक बार वही स्थिति दिखाई देगी जहां पर गांवों में लोग डिबिया लालटेन जलाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अतिवृष्टि की वजह से कोयला खनन में भी प्रभाव हुआ है। कोयला खनन में भी काफ़ी कमी आ गई है, जिससे बिजली के उत्पादन में बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है और इसका जो खामियाजा है वो ग्रामीण इलाकों को ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में बिजली विभाग और सरकार की तरफ से बिजली की पूर्ण आपूर्ति के लिए किस तरह के प्रयास किए जाते हैं, या फिर बीते कई सालों की तरह ही बिहार के ग्रामीण इलाकों को बिजली की कमी से जूझना पड़ेगा। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।